हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक सच्चे प्यार की कहानी लेकर आया हूँ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी है रोहित और दिव्या की। दोनों एक दूसरे से कैसे मिले और फिर उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, यह कहानी उस पर आधारित है। रोहित रोज़ सुबह जिम जाता था। उसको फिट रहने का शौक़ था। जिम, योगा और मॉर्निंग वॉक उसकी हॉबी थी। रोज़ की तरह इस दिन भी रोहित जिम गया। आधे घंटे बाद उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की पहली बार उसी जिम में आई है जिसमें वह रोज़ जाता था। रोहित तो वैसे लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर उस लड़की को देखकर उसको ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसको पहले कहीं देखा है। उसमें एक अलग सी चमक उसको दिखाई दी थी। रोहित चाहकर भी उससे नज़र नहीं हटा पा रहा था। उस लड़की का नाम था दिव्या। दिव्या का आज जिम में पहला दिन था। वह ट्रेडमिल पर चल रही थी। जैसे ही उसकी नज़र रोहित पर पड़ी, वह सीधा उसके पास आ गई और बोली, कैसे हो? बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। रोहित अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाकर सोचता है, आखिर मैं इसको कहाँ मिला हूँ? यह मुझे कैसे जानती है? मैं तो इसको नहीं जानता हूँ। यही सब रोहित के दिमाग में चल रहा था। इतने में दिव्या बोली, तुम मुझे भूल गए क्या? तुम सच में मुझे नहीं जानते? रोहित बोला, सॉरी, पर मुझे सच में याद नहीं आ रहा, पर ऐसा ज़रूर लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे मैं दिव्या हूँ। 10वीं में हम साथ में पढ़ते थे। उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में चली गई और तुम दूसरे स्कूल में। रोहित बोला, अरे हाँ, मुझे याद आया। बहुत दिन हो गए ना, कम से कम 4 साल बाद हम मिले हैं। रोहित बोला, और क्या चल रहा है? दिव्या बोली, अब क्या बताऊं, तुम तो मुझे भूल गए और मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। इसकी तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रोहित बोला, अच्छा बताओ, क्या पनिशमेंट है? यही पनिशमेंट है कि तुम मुझसे जिम में गाइड करोगे। रोहित बोला, अरे यह पनिशमेंट तो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। दोनों की एक दूसरे से बातें होने लगी। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने निकल पड़े और पुरानी बातें करने लगे। स्कूल की वह बातें जो हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूलते। एक एक करके सारी बातें बाहर आने लगी। उनके जीवन का वह हिस्सा जो पहले कभी उन लोगों ने एक दूसरे से नहीं कहा था। दोनों यह जानकर बड़े आश्चर्यचकित थे कि क्लास में इतनी कम बात होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था। ऐसा लग रहा था जैसे दो बिछड़े प्रेमी बड़े सालों बाद मिले हैं। मजाक मजाक में रोहित ने दिव्या से पूछा, और बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? दिव्या हंसकर बोली, क्या मेरा बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड होगा? इसमें लगने वाली क्या बात है? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी होती होगी। दिव्या बोली, यह तो तुमने सच कहा। मेरे पीछे लड़कों की लाइन तो है, पर मैं किसी को भाव नहीं देती। रोहित बोला, ऐसा क्यों? भला तुम किसी को भाव क्यों नहीं देती? मुझे तो कोई स्पेशल चाहिए जो मुझे समझे, बस इतनी सी बात है। और जो भी मुझे मिला वह मुझे नहीं समझता। दिव्या बोली, और तुम बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? अरे मुझे कहाँ कोई लड़की मिलेगी। ना मैं इतना हैंडसम हूँ और ना इतना पैसा वाला हूँ कि मुझसे कोई लड़की प्यार करेगी। प्यार के लिए हैंडसम और पैसा होने की ज़रूरत नहीं है। और किसने तुमसे कहा कि तुम हैंडसम नहीं हो? तुम तो बहुत हैंडसम हो।
तो फिर प्यार के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? दिव्या बोली, प्यार के लिए तो बस एक साफ दिल की ज़रूरत है, और तुम किसी को सच्चा प्यार करो, बस इतना ही काफ़ी है। सच में? क्या बस इतना ही काफ़ी है? रोहित ने जवाब दिया। रोहित दिव्या को चाहने लगा था, पर दिव्या की बातों से रोहित का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और वह अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। उसने कहा, तो क्या मुझसे भी कोई लड़की प्यार करेगी? हाँ, करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्या तुम्हारे जितनी सुंदर लड़की मुझसे प्यार करेगी? अरे, मुझसे ज़्यादा सुंदर लड़की तुमसे प्यार करेगी। क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? यह सवाल सुनकर दिव्या चौंक गई। फिर उसने इस बात को मजाक में लेते हुए कहा, तुम भी ना, क्या मजाक कर रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, हम तो बस दोस्त हैं। रोहित को यह बात अच्छी नहीं लगी और फिर वह बात घुमाकर बोला, सच है, मुझसे इतनी सुंदर लड़की कैसे प्यार कर सकती है? दिव्या रोहित को धीरे से मार कर कहती है, तुम चुप करो ना, कुछ भी बोलते हो। रोहित दिव्या को फिर अच्छे से प्रपोज करता है और अपने दिल का हाल उसको बता देता है। दिव्या इस बार सीरियस होती है और बोलती है, मैंने कभी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है, मैं तो 2-3 दिनों में तुमको इसका जवाब दूंगी। रोहित दिन रात एक ही बात सोचता रहता, अगर वह मना कर देगी तो, अगर वह हाँ बोलेगी तो, बस यही सोचता रहता है। ना उसका किसी काम में मन लगता है और ना कुछ कर पाता है। बड़ी मुश्किल से 3 दिन निकल जाते हैं। दिव्या और अंश फिर मिलते हैं। जब से वह मिले थे तब से पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों 3 दिन बाद मिले हो। दिव्या रोहित से कहती है, मैं तुमको इसका जवाब बाद में दूंगी, पहले मैं एक टेस्ट लेना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल सच्चा प्यार कोई किसी से नहीं करता, इसलिए मैं एक टेस्ट लेना चाहती हूँ। अगर तुम उसमें पास हो गए तो तुम मेरे प्यार के हकदार बन जाओगे और मैं इतना प्यार करूँगी जितना कोई किसी से नहीं कर सकता। कैसा टेस्ट? अगले महीने मुझे लंदन जाना है और मैं 2 साल बाद वापस आऊँगी। क्या इन 2 सालों में तुम्हारा प्यार मेरे लिए वैसा ही रहेगा जैसा आज है? अगर इतनी दूरी भी हम लोगों को अलग नहीं कर पाई तो हमारा प्यार सच्चा है। रोहित के पास और कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि अगर दिव्या अपने प्यार का इजहार भी कर देती है तो अगले महीने तो उसको जाना ही है। रोहित थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है, चलो ठीक है, फिर हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो हैं। तुमको पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। उसके बाद हम दोस्त जैसे ही रह लेंगे और जब तुम लंदन से वापस आओगी तो हमारे प्यार की परीक्षा भी पूरी हो जाएगी। दिव्या धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, मैं तुमसे स्कूल के वक्त से ही प्यार करती हूँ, बस कभी कहा नहीं और किस्मत ने हमें मिला दिया, नहीं तो शायद मैं कभी कह भी नहीं पाती। बस दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। आपको हमारी अगली वीडियो में मिलेगा आगे क्या होता है जब दिव्या 2 साल बाद वापस आती है। क्या दोनों अब भी साथ हैं या दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं? यह जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।